मेरे वीरों, तुम्हारा युद्ध घोष होना चाहिए, दिल्ली चलो दिल्ली चलो। आज़ादी की इस लड़ाई में हम में से कितने बचेंगे मैं नहीं जानता, पर मैं ये जानता हूँ कि अंत में हम जीतेंगे। और जब तक हमारे बचे हुए योद्धा ब्रिटिश साम्राज्य का बाद की कब्रगाह दिल्ली के लाल किले पर फतेह का परचम नहीं लहरा लेते, हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। महानायक विद मंडलेश्वर सिंह। जय हिंद। आप देख रहे हैं महानायक और आपके साथ मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है और मुझे बताते हुए बेहद खुशी है कि अब देश के असली महानायकों को वो सम्मान मिल रहा है जिसके वो हकदार हैं। वो सम्मान जो उन्हें आज़ादी के लगभग 70 वर्ष के दौरान नहीं मिल पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने और फिर गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम भी नेताजी की जयंती यानी 23 जनवरी से शुरू करने के निर्णय बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। इसके साथ ही इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित होना भी नेताजी की स्मृति में एक गौरवान्वित करने वाला पल है। आपको बता दूं कि इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित करने के लिए काफ़ी लंबे समय से मेजर जनरल जीडी बख्शी के नेतृत्व में सरकार से मांग की जा रही थी। आज मैं आपको ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के बयान के जरिए भारत की आज़ादी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को बताना चाहता हूँ। 1956 में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली जब कोलकाता आए थे तो पश्चिम बंगाल के तत्कालीन कार्यवाहक राज्यपाल जस्टिस पीबी चक्रवर्ती ने उनसे काफ़ी लंबी बातचीत की थी। उस लंबी बातचीत में पीबी चक्रवर्ती ने एटली से पूछा कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को आपने सफलतापूर्वक दबा दिया था, तो फिर ऐसा कौन सा बड़ा कारण था जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। इसके जवाब में क्लीमेंट एटली ने बताया कि भारतीय सैनिकों के विद्रोह और सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के भारत में घुस जाने के डर ने अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज की वजह से ब्रिटिश शासन सैनिकों के बीच अपनी विश्वसनीयता खो चुका था। सैनिकों की ब्रिटिश शासन के प्रति वफादारी लगभग समाप्त हो गई थी। भारतीय रॉयल नेवी ने भी आज़ाद हिंद फौज से प्रेरित होकर विद्रोह कर दिया था। यही कारण था कि अंग्रेज जल्दी से जल्दी भारत छोड़ देना चाहते थे। जस्टिस पीबी चक्रवर्ती ने एक साक्षात्कार में कहा कि जब मेरे एटली से पूछा कि गांधी का कितना प्रभाव था उनके भारत से जाने के पीछे, एटली ने सांस भर कहा, बेहद कम। एटली का यह कथन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी की भूमिका और उनके प्रभाव को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। जापान, सिंगापुर, रंगून और अंडमान में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना और कब्जे के बाद ये स्वाभाविक था कि ब्रिटिश हुकूमत को सुरक्षित और सम्मानजनक रूप से भारत से बाहर निकलने का रास्ता खोजना पड़ा। दरअसल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में ज़्यादातर वे भारतीय सैनिक थे जिन्हें जापान की सेना ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बर्मा युद्ध में बंदी बनाया था। सुभाष चंद्र बोस जापान से मिल गए थे। उन्होंने ये सैनिक लेकर अपनी फौज बनाई थी। जब आज़ाद हिंद फौज ने लड़ाई शुरू की तो इंग्लैंड में बैठे नेताओं की नींदें उड़ गईं। आज़ाद हिंद फौज ने स्वराज और शहीद द्वीप को अंग्रेज़ों से आज़ाद भी करा लिया था। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज को संबोधित करते हुए कहा था कि हथियारों की ताकत और खून की कीमत से तुम्हें आज़ादी प्राप्त करनी है। फिर जब भारत आज़ाद होगा तो आज़ाद देश के लिए तुम्हें स्थायी सेना बनानी होगी जिसका काम होगा हमारी आज़ादी को हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखना। मैं वादा करता हूँ कि अंधेरे और उजाले में, दुख और सुख में, व्यथा और विजय में मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं भूख, प्यास, प्रयाण, पंथ और मृत्यु के सिवा कुछ नहीं दे सकता, पर अगर तुम जीवन और मृत्यु पथ पर मेरा अनुसरण करोगे तो मैं तुम्हें विजय और स्वाधीनता तक ले जाऊँगा। मेरे वीरों, तुम्हारा युद्ध घोष होना चाहिए, दिल्ली चलो दिल्ली चलो। आज़ादी की इस लड़ाई में हम में से कितने बचेंगे मैं नहीं जानता, पर मैं ये जानता हूँ कि अंत में हम जीतेंगे। और जब तक हमारे बचे हुए योद्धा ब्रिटिश साम्राज्य का बाद की कब्रगाह दिल्ली के लाल किले पर फतेह का परचम नहीं लहरा लेते, हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। 1946 में भारत में हालत बद से बदतर हो गए थे। भारतीय सैनिकों और अंग्रेज सैनिकों के बीच द्वेष बढ़ने लगा था। ब्रिटेन के सिविल और सैनिक अधिकारी घर वापसी चाहते थे। रॉयल एयरफोर्स के अंग्रेज अफसरों ने विद्रोह कर दिया था। उधर ब्रिटिश नेवी में भारतीयों ने भी असंतोष के स्वर ऊंचे कर दिए थे। सैनिकों ने युद्ध पोतों पर भारत छोड़ो, विद्रोह करो और गोरे हरामियों को मार दो जैसे नारे लिख दिए। तलवार, सतलज, यमुना जैसे युद्ध पोतों पर तैनात भारतीय नाविकों ने काम और भूख हड़ताल कर दी। युद्ध पोत नर्मदा की तोपों के मुंह बॉम्बे यार्ड नौका क्लब की ओर मोड़ दिए गए और फायरिंग होने लगी और अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। जय हिंद, वंदे मातरम।